भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। गरीबों को आसियाना देने आएगी भू अधिकारी योजना, मकान बनाने में मिलेगा जमीन का पट्टा। जनदर्शन यात्रा को लेकर बीजेपी का कांग्रेस का करारा जवाब, सभी राजनीतिक दलों को जनता से पास मिलने का अधिकार। संयुक्त विपक्ष ने दिया भोपाल में धरना, केंद्र और राज्य सरकार की बीजेपी सरकार को घेरा। इंदौर एसटीएफ ने सांप तस्करों को गिरोह को पकड़ा, दुर्लभ रेड सेंट बोआ सांप बरामद। किशोरी को अगवा कर की शादी और बलात्कार, मुख्य आरोपी सहित 5 आरोपी हुए फरार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीबों को मकान देने के लिए भू अधिकार योजना लाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को योजना के लिए जल्द लॉन्च करने के लिए अधिकारियों को निर्देश की बात कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एक कार्यक्रम में कहा कि जिन लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, उन्हें मकान बनाने के लिए पट्टे पर जमीन दी जाएगी। उन्होंने शहरों में गरीबों के लिए बहुमंजिला इमारतें बनाकर आवास उपलब्ध कराने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों के आशियाने बसने के लिए भूमाफियाओं और अपराधियों से जमीन छुड़ाई जा रही है और जरूरत पड़ने पर सरकार जमीन खरीदने के लिए भी तैयार है। आज मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर अपने भोपाल के कार्यकर्ताओं के बीच एक योजना की घोषणा और कर रहा हूँ। देखो, मैं कई जगह जाता हूँ, गरीब आदमी मिलता है। अभी मैं दौरे पे गया तो एक बाप के 4 बेटे हो गए, 4 बहू आ गई, उनके बच्चे हो गए। कई जगह मुझे लोगों का कहा रहे, अच्छा आवास योजना का मकान तब तक नहीं मिल सकता जब तक पट्टा ना हो। इसलिए आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर मैं ये संकल्प व्यक्त कर रहा हूँ, योजना बनाने के मैंने निर्देश दे दिए, जल्द इसको लॉन्च करेंगे और वो योजना होगी मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन दर्शन यात्रा पर कांग्रेस के आरोपों पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह पर भ्रमित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने शिवराज सरकार को जनहितैषी बताया और उनकी बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेस के बौखलाने का भी दावा किया। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जन दर्शन यात्रा पर कांग्रेस के बयानों पर कहा कि राजनीतिक दलों के नाते चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना हमारा धर्म है। मुख्यमंत्री जी अगर जनता के पास जाते हैं तो कांग्रेस के पास लोग जाएंगे, उनको किसने रोका है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी के किसान विरोध होने के आरोप को नकारते हुए कमलनाथ सरकार को किसान विरोधी ठहराया है। उन्होंने कमलनाथ सरकार पर कर्ज माफी के नाम पर किसानों को धोखाधड़ी देने का आरोप भी लगाया है। केंद्र और राज्य के बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस की अगुवाई में कई विपक्षी दलों ने भोपाल में धरना देकर प्रदर्शन किया। धरने में मोदी सरकार और सरकार को गरीब विरोधी बताया गया और इसके राज्य में उनको कई समस्याओं का दावा भी किया। भोपाल के नीलम पार्क में कई विपक्षी दलों ने बेरोजगारी, कोरोना, खराब अर्थव्यवस्था, निजीकरण, दलित और आदिवासियों पर अत्याचार के खिलाफ धरना देकर प्रदर्शन किया। इसमें पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी शामिल हुए। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश में आज बेरोजगारी और कोविड जैसी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हुई है, लेकिन इससे निपटने के लिए सरकार असफल है। उन्होंने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर अपने हित साधने और सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। धरने में अन्य दलों के नेताओं ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। मकान जो है उसको तो रहने दो, ठेले वाला काम धंधे बंद हो गए, पढ़ा लिखा आदमी ठेले वाला का है, सब्जी का फल का वो उठा के नगदी में उठा के ले
अरे ये किसी तरह अपना पेट पाल रहे हैं, इनको चलने दो, दाएं बाएं गड़बड़, लेकिन उठा के इनका जो 2-4 हजार की पूंजी है उसको तो खत्म मत करो। ये सब कुछ इस समय चल रहा है। किसानों की हालत हम देख रहे हैं, 9 महीने से किसान वहां बैठे बात करते हुए तैयार नहीं मोदी जी। जनता को बार बार संबोधित करने वाले राजनेताओं की कभी कभार जुबान भी फिसल जाती है, जिससे हास्यास्पद की स्थिति पैदा होती है। ऐसा ही कुछ हुआ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ। सतना के कोठी सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को संबोधित कर रहे थे, तभी उनकी जुबान फिसल गई और कह बैठे कि इस कोरोना काल में बड़ी मुश्किल से प्रधानमंत्री बना हूं। हालांकि जहां गलती का एहसास होते ही अगले ही क्षण में उन्होंने अपनी बात सुधारी और कहा कि बड़ी मुश्किल के समय में मैं प्रधानमंत्री बना हूं। दरअसल मुख्यमंत्री कोरोना काल में सरकार की मुश्किलों के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन जल्दबाजी में भाषण देते हुए उनकी जुबान फिसल गई। जनता पार्टी की सरकार ने किए, आप जानते हैं कांग्रेस ने कभी नहीं किए। सर्वांगीण विकास और विकास में कोरोना के माहौल में मेरे बहन भाई इस बार बड़ी मुसीबत में प्रधानमंत्री जी बने रहे। इस बार बड़ी मुसीबत में प्रधानमंत्री जी बने रहे। इस बार बड़ी मुसीबत में प्रधानमंत्री जी बने रहे, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के काल में देश का बहुत योग्यता पूर्वक नेतृत्व किया है। लेकिन मैं जब मुख्य तो मेरे आने के पहले ही कोरोना फैल गया था। बुरहानपुर जिला पूरे मध्य प्रदेश का पहला जिला है जहां भू जल स्तर काफी नीचे जा चुका है, जिसकी चिंता करते हुए जिला प्रशासन द्वारा जिले में 2 दिवसीय जल शक्ति अभियान के अंतर्गत कैच द रेन तथा जल संवर्धन एवं भूमिगत जल पुनर्भरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में शामिल लोगों को जल स्तर बढ़ाने और बारिश के पानी को सहेजने के लिए जागरूक किया गया। उन्हें वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया गया ताकि बारिश का पानी बह ना सके। उन्हें कैच द रन तथा जल संवर्धन एवं भूमि जल पुनर्भरण का पर विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला में सभी से जल संवर्धन एवं भूमिगत जल पुनर्भरण में अपनी प्रत्यक्ष भूमिका निभाने की अपील की गई और बुरहानपुर को जल समृद्ध जिला बनाने का संकल्प लिया गया। हम सबको पानी छत पे गिरे तो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, पानी खेत में गिरे तो मेड़खंती या खेत तालाब बनाकर रोकना चाहिए, और गांव में गिरे तो नदी नालों पर अर्दन डैम बना के, स्टॉप डैम बना के उसको रोकना चाहिए। और जो नदी नाले तालाब जिनका वॉल्यूम मिट्टी के भरते जाने से कम हो गया है, उसको हमें उसके वॉल्यूम को हमें खुदाई कर करके उसकी लंबाई में, चौड़ाई में, गहराई में बढ़ाना चाहिए। कैच द रेन के तहत हम लोगों ने 2 दिन के वर्कशॉप बुरहानपुर में की है। इसमें हम लोगों ने जो हमारे प्रमुख विभाग हैं, WRD, PHE, RES, मनरेगा, इन सब के इंजीनियर्स को बुलाए हैं, फॉरेस्ट के ऑफिसर्स भी है, और साथ ही साथ समाज के उन सारे प्रबुद्धजनों को जोड़ा है जो वाटर कंजर्वेशन जल संरक्षण में इंटरेस्ट रखते हैं। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि भी शामिल है, क्राइसिस मैनेजमेंट के सारे सदस्य शामिल है, और जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वो सब लोग भी शामिल है। कुल मिला के हम लोग एक जिले में पानी के प्रति जागरूकता और जल संरक्षण की एक ज्वाइंट टीम बनाना चाह रहे हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। मैं बहुत हर्षित और प्रसन्नचित हूँ ये जानकर कि यू भारत के नाम से एक नया मीडिया का मंच हम सब के लिए उपलब्ध है, और जिस प्रकार की टीम, जिस प्रकार का मंच निर्मित हुआ है, मैं आश्वस्त हूँ और विश्वस्त हूँ, दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ कि ये मंच मीडिया के उन तमाम सारे सरोकारों को पूरा करेगा, उन तमाम मानदंडों और मापदंडों पर खरा उतरेगा
जो किसी भी आदर्श मीडिया संस्थान से हम देखते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी पक्ष की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जिस प्रकार की आवश्यकता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आज के दौर में है, क्योंकि वर्तमान दौर एक बदला हुआ दौर है, देश दुनिया ज्ञान विज्ञान सब प्रकार की चीजें बदली हैं, तो बदली हुई परिस्थितियों के दौर से सामंजस्य बिठाएगा और जनहित के मुद्दों पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, हमको सजग भी करेगा, सतर्क भी करेगा और जागरूक भी रखेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों की प्रतिभा सामने लाने के लिए बुरहानपुर में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा साबित करने की कोशिश की। ईटेक संस्था द्वारा जिले में संचालित RECT के छात्रों में प्रतिभा की खोज के लिए एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों ने भी भाग लिया। प्रतियोगिता में सही जवाब देने और प्रथम स्थान प्राप्त करने पर छात्रों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में प्रतिभा की खोज करने के लिए हुई प्रतियोगिता का छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रश्नों के उत्तर दिए। इस मौके पर विजेता छात्रों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इसमें जो है वो विभिन्न गांवों के बच्चों ने भाग लिया है। हमेशा हमारी क्विज कंपटीशन शहर के स्कूलों के बच्चों को लेकर होती है, लेकिन हमेशा गांव के बच्चे छूट जाते हैं और गांव के बच्चों को ढूंढने के लिए आप जगह जगह जा कर के और कर सकें वो संभव नहीं होता है। यहाँ पर हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको अलग अलग गांवों के बच्चे एक मंच पर मिल गए। सर, इंटेक में जो क्विज कंपटीशन आज हुआ है उससे निश्चित तौर पर जो ग्रामीण इलाके के प्रशिक्षु यहाँ पर आए हैं उनको बुरहानपुर के बारे में, बुरहानपुर के साथ साथ मध्य प्रदेश और इंडिया के बारे में विरासत की जानकारी अवश्य मिलेगी और उन लोग इस जानकारी से अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे और हो सकता है इसी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने की कोशिश करें। खंडवा में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। दौड़ की समाप्ति के बाद प्रतियोगियों के द्वारा फिट रहने की भी शपथ दिलाई गई। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम से शुरू हुई दौड़ को बीजेपी के जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दौड़ निर्धारित मार्ग से शुरू होती हुई स्टेडियम पहुंचकर समाप्त हो गई। इस मौके पर आयोजित समारोह में प्रतिभागियों को फिट रहने की शपथ दिलाई गई। समारोह में वक्ताओं ने युवाओं से शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहकर देश और समाज की सेवा में योगदान देने को कहा। उन्होंने युवाओं को फिट रहने के लिए दौड़ की दिनचर्या का हिस्सा बनने की अपील की। अपने परिवार मित्रों एवं समुदाय को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। आज जिला स्तरीय फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया, जिसमें जो है जिला प्रशासन के सहयोग से और नेहरू युवा केंद्र खंडवा के सहयोग से जो है सभी युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। और जैसे कि हमारा इसका मूल मंत्र भी है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, तो मैं सभी युवाओं से, आम जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि वो अपने आप भी एक इनिशिएटिव ले और फिटनेस के लिए जो है आधा घंटा अपने डे टू डे लाइफ में जो है फिटनेस एक्टिविटीज़ को शामिल करें, चाहे वो योगा हो, प्राणायाम हो, ताकि हम स्वयं फिट रहकर देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह को सीबीआई ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के लिए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने यह रिश्वत अस्पताल को ग्लव्स और सर्जिकल उपकरण सहित कंपनी का 40,000 रुपए का लंबित बिल भुगतान करने के लिए मांगी थी। इसके लिए उन्होंने फर्म के मालिक को शाहपुरा थाना क्षेत्र स्थित विष्णु रेस्टोरेंट बुलाया गया था। जब वे रिश्वत की राशि ले रहे थे तब पहले से तैयार सीबीआई ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। सीबीआई की टीम बाद में गिरफ्तार डिप्टी डायरेक्टर के साथ उनके घर पहुंची और कार्रवाई की मांग की।
मुरैना से पढ़ाई करने आई किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस आरोपी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार का मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश कर रही है। मुरैना से पढ़ने आई एक किशोरी का थाडीपुर थाने में भीमनगर में रहने वाली आरोपी बाजार में बाइक पर अगवा कर ले गया है। वहीं उसने कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराकर जबरन उससे शादी रचा ली। इसके बाद 7 दिन बाद उसके साथ कई दफा दुष्कर्म किया। मौका पाकर किशोर आरोपियों के चंगुल से छुटकर घर पहुंची और अपने आप बीती सुनाई है। किशोरी से पूरा घटनाक्रम जानने के बाद परिजन उसे थाटीपुर थाने लेकर पहुंचे, जहां पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी योगेश गहलोत सहित उसके परिवार के अन्य 4 सदस्यों के खिलाफ बलात्कार और पास्को एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। ये थाटीपुर में एक बालिका थी जो कि कुछ दिनों से लापता थी। जब वो वापस आई और उसके स्टेटमेंट हुए तो जो उसका एक पुरुष मित्र था उसने उसे धोखे में रख के उसके साथ दुष्कर्म किया था। तो उसमें पुरुष मित्र और उसके परिवार के अन्य 4 जो सदस्य हैं इनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें गई हुई हैं। इसमें शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इंदौर एसटीएफ ने वन्य जीवों की तस्करी करने वाले एक गिरोह को पकड़ लिया है। गिरोह के पास से दुर्लभ 5 रेड सेड बोआ सांप बरामद किए गए, जिनकी कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरोह के सदस्यों को उच्च न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। अदालत के आदेश पर बरामद दुर्लभ सांपों को इंदौर चिड़ियाघर को सौंप दिया गया। केंद्र सरकार के 3 कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ 10 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों ने 27 सितंबर को देशव्यापी बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस ने किसानों के बंद का समर्थन किया और इसमें शामिल होने की घोषणा की है। इसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रेड यूनियन और अन्य जन संगठनों के साथ रायपुर में मशाल रैली निकाली है। वही रैली कर्मचारी भवन से निकलकर कालीबाड़ी, महिला थाना, मोतीबाग, छोटापारा, कोतवाली होते हुए माधवराव स्कूल के पास समाप्त हुई। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेंद्र त्रिवेदी सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर बंद सफल करने को कहा। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल में मुख्यमंत्री के करार पर चल रहे खींचतान थमने की जगह बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां अपनी कुर्सी सुरक्षित बता रहे हैं, जबकि एक दिन पहले ही दिल्ली से लौटे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सत्ता में बदलाव के संकेत भी दिए थे। मुख्यमंत्री बदलने की सुगवाहट के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में फार्मासिस्ट दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आयोजन करने पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने बोलने पर कुछ देर रुके और उन्होंने एक मुस्कान दी और सादे अंदाज में कहा, काका अभी जिंदा है। हालांकि एक दिन पहले ही दिल्ली से लौटे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा था कि 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहने का मामला हाईकमान के पास विचाराधीन है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए यू भारत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।